शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो बच्चे पशुधन प्रसार अधिकारी का फॉर्म भर रहे हैं या जिन्होंने भर दिया है, तो उसके संबंध में एक छोटी सी सूचना आई है। सूचना में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन खास भी है कुछ चीज़ें इसमें। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है पशुधन प्रसार अधिकारी के विज्ञापन को लेके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसमें कहा गया है कि आपको पता है कि जो फॉर्म निकाला है उस फॉर्म में केवल टोटल 120 पद। उस 120 पद में से जो 108 पद हैं वो 108 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, और जो 10% जो विभागीय कार्मिकों हेतु 12 पद इसमें क्या आरक्षित किया गया है। ये 10% पद कौन है जिसमें 12 पद दिए गए हैं, यानी कि जो कर्मचारी पशुपालन विभाग में अभी जॉब कर रहे हैं, केवल उन पदों पर आवेदन कौन कर सकता है जो अभी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं पशुपालन विभाग में। देखिए, इस संबंध में आज जो यूके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसने ये कहा है कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी है, अगर आप में उसका चयन, उस पद पर आपका चयन हो जाता है, तो चयन से पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण करना पड़ेगा। और उस प्रशिक्षण को अगर आप सफलतापूर्वक कर पाते हैं तभी आपकी नियुक्ति पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये आप आसानी से क्या है प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाता है। आसानी से प्रशिक्षण हमारा क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, 1 या 2% चांस है कि अगर आप नहीं कर पाए, ठीक है, आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपसे नहीं हो पाए प्रशिक्षण, लेकिन सभी क्या है प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं। दूसरा ये है क्या है, दूसरा इसमें ये कह रहा है कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस प्रशिक्षण जो होगा आपको, उसमें जो आपका खर्चा आएगा वो खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा, सरकार नहीं देगी। यानी कि आपको उस समय, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, सीधा लिख रहा है कोई भी वेतन और अन्य भत्ते आपके अनुमान्य नहीं होंगे। यानी ना ही आपको कोई वेतन दिया जाएगा, ना ही आपको कोई भत्ता दिया जाएगा। तीसरा उसने कहा है कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी के 10% पदों पर केवल पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत कार्यरत ऐसे कार्मिक ही आवेदन करेंगे जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्व कर ली है। सिंपल सी बात है कि अगर आप पशुपालन विभाग में आपने 5 साल जॉब कर ली है तो आप 12 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो 10% भर्ती अलग से निकली है, आप उसी के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपने 5 साल जॉब कर ली पशुपालन विभाग में तभी आप उसके लिए कर सकते हैं आवेदन, और नहीं कर सकते। दूसरा क्या क्या है कि नियोक्ता विभाग, यानी कि जो विभाग क्या नियुक्ति कर रहा है, यानी कि पशुपालन विभाग, उसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग से अंतिम चयन होने पर पहले अभ्यर्थी का प्रशिक्षण होगा। यानी आपका चयन हो गया, उससे पहले क्या होगा, प्रशिक्षण होगा। विभाग द्वारा जो भी प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की जाएगी उस अवधि का समस्त व्यय चयनित अभ्यर्थी को वहन करना होगा। यानी कि प्रशिक्षण के दौरान जितना भी खर्चा आएगा और उसका खर्चा आपको देना होगा, अर्थात उन्हें प्रशिक्षण अवधि में वेतन आदि नहीं मिलेगा। आपको उसमें कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई भत्ता नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, केवल प्रशिक्षण आपको खुद करना होगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत ही नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण आपका अच्छे ढंग से हो गया तो आपको है नियुक्ति के पात्र हैं। 12 पद उन विभागीय कार्मिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से इस पद पर नियुक्ति चाहते हैं, पर ऐसे अभ्यर्थी विभाग में 5 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर ही आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, जिनके 5 साल जॉब कर ली है पशुपालन विभाग में, वो क्या है 12 पदों के लिए क्या है आरक्षित हैं, वही 12 पदों के लिए भर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। आप अपना फॉर्म भरिए, आराम से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद आपका।